Hello students, today we will discuss two more important compounds, bleaching powder and plaster of Paris. So it is the fifth compound of this chapter, which is most important, bleaching powder. The bleaching powder. Its chemical name is calcium oxychloride. Calcium oxychloride. Okay. This is the chemical name of this compound, bleaching powder. Okay. So, what is the formula of bleaching powder? As the name is given here, calcium oxychloride means calcium, oxygen, chlorine. Okay. So, what is chemical formula? Chemical formula. Okay. Chemical formula of this compound is calcium oxychloride. Okay. CaCl2. CaOCl2. This is the chemical formula of this compound, and which is known as calcium oxychloride. Now, how it is prepared? ठीक है, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? How it is prepared? प्रिपरेशन हम फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं? सबसे पहले प्रिपरेशन चेक करते हैं कि हाउ द कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड. तो प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. Preparation of bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होगी? कैसे करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन? बताओ कैसे करेंगे? देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस. क्लोरीन कहां से मिलेगा? हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस किया था. वंस अगेन आई एम रीचिंग द सेम टॉपिक, क्लोर एल्कली प्रोसेस. मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज में क्लोरीन और एल्कली मिलते हैं. तो क्लोर एल्कली, उसमें जो क्लोरीन मिलता है ना, दैट क्लोरीन कैन बी यूज टू पास ओवर सिलेक्ट लाइम, ड्राई सिलेक्ट लाइम. ठीक है, जब हम ड्राई सिलेक्ट लाइम को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, देन इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, सो इट इज प्रिपेयर्ड. ठीक है, it is prepared by action of chlorine gas on dry सिलेक्ट लाइम. ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम. ठीक है, ऐसे प्रिपेयर करेंगे. ड्राई सिलेक्ट लाइम के साथ ट्रीट करेंगे क्लोरीन गैस को, और क्या प्रिपेयर होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. चलो रिएक्शन नोट कर लेते हैं. इसकी रिएक्शन क्या रिएक्शन होगी इसकी? पहले सिलेक्ट लाइम लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस. ठीक है, सिलेक्ट लाइम क्या है? ये सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला. ठीक है, सिलेक्ट लाइम ले लिया एंड ट्रीटेड विथ क्लोरीन गैस. ठीक है, क्लोरीन गैस, देन इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 प्लस H2O. ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर. तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है. और ये जो सॉल्यूशन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाटर में होगा. ठीक है, वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, दिस सॉल्यूशन, इसका जो कलर होता है मिल्की, दिस इज मिल्की कलर सॉल्यूशन. मिल्की कलर
सॉल्यूशन। अब इस कभी कभी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सॉल्यूशन का कलर मिल्की क्यों होता है, ठीक है। वाई इट प्रोड्यूसेस और गिव्स अ मिल्की कलर सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन क्लोरीन गैस इज ट्रीटेड विद सिलेक्लाइन इट गिव्स a milky color solution of CaOCl2 and H2O. So this is because presence of unreacted lime. This is of because unreacted lime, ठीक है। इसका पेल व्हाइट कैसा कलर होता है, थोड़ा पेल व्हाइट मीन्स मिल्की, हल्का सा मिल्की कलर होता है। तो दिस इज a milky color solution because of presence of some unreacted lime, ठीक है। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड लाइम प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई इट शोज मिल्की कलर। नाउ दिस प्रोसेस या प्लांट वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। द प्लांट वेयर इट इज मैन्युफैक्चर्ड उसको हम कहते हैं हेजन क्लेवर प्लांट, ठीक है। ये नोट कर लेना है जस्ट फॉर द नॉलेज। प्लांट वेयर ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड, ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड is called Hesin clever, okay? Hesin clever plant, इस प्लांट को क्या बोलते हैं, हेजिन क्लेवर प्लांट, याद रखेंगे इसको, ठीक है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जैसा कि हम सारे कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, preparation and properties and then use to properties of bleaching powder. So प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो इसका कलर एंड स्टेट, ठीक है। कलर एंड स्टेट, तो इट इज येलोइश व्हाइट कलर, व्हाइट इन येलोइश व्हाइट पाउडर, ठीक है। येलोइश व्हाइट पाउडर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम इसको इसका एक्शन ऑफ एयर इसका चेक करते हैं कि अगर एयर में देखते हैं कि इसकी क्या रिएक्शन होगी एयर के साथ, क्या ये अगर हम इसको ओपनली एयर में छोड़ देते हैं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो एक्शन ऑफ एयर, तो जब हम इसको एक्सपोज करते हैं, व्हेन वी एक्सपोज ब्लीचिंग पाउडर इन एयर, ठीक है, तो ये CO2 से रिएक्शन कर लेता है, एयर में जो CO2 प्रेजेंट होती है उससे रिएक्शन कर लेता है एंड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक, क्लोरीन अलग हो जाती है। सो ऑन एक्सपोजिंग CaOCl2 in air, it reacts with CO2, ठीक है। ये CO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है एंड फॉर्म CaCO3 एंड Cl2, ठीक है, ये फॉर्म करता है। तो रिएक्शन इसका CaOCl2 CO2 से रिएक्शन करता है और ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है, व्हेन इट एक्सपोज्ड इन एयर। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर,
ठीक है। तो ऑन डिसॉल्विंग इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है। ये कोल्ड वाटर में जनरली, कोल्ड वाटर में कंपाउंड्स बहुत अच्छी तरह से सॉल्युबल नहीं होते, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर हाई होता है उतने ही ज्यादा अच्छे सॉल्युबल होते हैं। तो बट इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है। और जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका क्या होता है, कलर मिल्की कलर देता है, एंड इट गिव्स कलर सॉल्यूशन इन वाटर। क्यों मिल्की कलर सॉल्यूशन देता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड लाइम, ठीक है। इसमें सम पार्टिकल्स ऑफ अनरिएक्टेड लाइम प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स मिल्की कलर, ठीक है। इट्स एक्वा सॉल्यूशन प्रोवाइड्स मिल्की कलर। नाउ एक्शन ऑफ एसिड्स। ठीक है। तो जब भी ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर एसिड से रिएक्शन करता है, ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट लिबरेट्स क्लोरीन गैस। ऑन रिएक्शन विद एसिड it liberates chlorine gas, ठीक है। एंड दिस क्लोरीन इज नोन एज अवेलेबल क्लोरीन। इस क्लोरीन को बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन, एंड इट इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है। ड्यू टू दिस अवेलेबल क्लोरीन, जब क्लोरीन को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन एसिड के साथ रिएक्ट करती है, देन इट गिव्स क्लोरीन गैस, एंड दिस क्लोरीन गैस इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है। एंड ब्लीचिंग पाउडर शोज इट्स ब्लीचिंग एक्शन because of presence of this, because of liberation of this available chlorine। ये available chlorine को liberate करती है, that's why it shows its bleaching action, okay। so CaOCl2 when react with acid, then it gives CaCl2 plus water and chlorine gas, and this is called available chlorine, which is responsible for the bleaching action of bleaching powder, and this available chlorine is responsible for the bleaching action of bleaching powder, okay। इस सेंटेंस को याद रखेंगे, this available chlorine is responsible for the bleaching action of bleaching powder। now the uses of bleaching powder। uses of bleaching powder। So what are the uses of bleaching powder? फर्स्ट ये, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा इसका यूज है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। सेकेंड, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है।
ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है, तो इसका लॉन्ड्री में भी यूज होता है, यूज इन लॉन्ड्री। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ वुड अनश्रिंकेबल, वूल अनश्रिंकेबल, ठीक है, इसको अनश्रिंकेबल वूल को बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, so these are the uses of bleaching powder. Now the last compound of this chapter, that is प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या है, हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, नोट करेंगे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिक्स्थ कंपाउंड, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। And its chemical name is calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate. This is calcium sulfate hemihydrate. Chemical formula is calcium sulfate CaSO4. This is calcium sulfate hemihydrate. Hemi मतलब half, ठीक है, half molecule of H2O, ठीक है। This is chemical formula for calcium sulfate hemihydrate, means bleaching, plaster of Paris. How plaster of Paris is prepared? तो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ जिप्सम। व्हाट इज जिप्सम? जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो जिप्सम से हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऑब्टेन करते हैं बाय हीटिंग, ठीक है। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी, शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी, ठीक है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग of gypsum, ठीक है, ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस तक ही इसको हीट करना है। मीन्स इसमें से केवल वाटर को इवेपोरेट करना है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को, इससे ऊपर इसको हीट नहीं करना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिप्सम को इससे ज्यादा टेम्परेचर पर हीट नहीं करना है। तो जिप्सम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 3/4, ठीक है, 3/4 मॉलिक्यूल जो होंगे वाटर के, वो रिलीज हो जाएंगे इन एयर, ओके। सो नाउ हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, देखो जिप्सम, यहाँ पर जिप्सम दैट इज CaSO4 एंड 2H2, ये जिप्सम ले लिया, ठीक है, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस, देन इट कन्वर्ट्स CaSO4 and half H2O, ठीक है।
प्लस 1.5 H2O रिलीज हो जाता है। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, सो हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कंडीशन है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही इसको हीट करना है। ठीक है, अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हीट करें तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ठीक है, देन इट कन्वर्ट टू डेड वंड प्लास्टर। ठीक है, और वो क्या होता है? डेड वंड प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो नोट कर लेंगे। ऑन हीटिंग gypsum more than 100 degree Celsius, then it converts to dead wand plaster। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, dead wand plaster बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। डेड वंड प्लास्टर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम टच वो इसको हीट करेंगे तो देन व्हाट विल हैपन ऑन हीटिंग जिप्सम मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस? सो इट विल कन्वर्ट इनटू डेड वंड प्लास्टर बाय लूजिंग all its water of crystallization। देखो ये अपना सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कौन? जिप्सम अपना सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करेगा और ये डेड वंड प्लास्टर का फॉर्मेशन करेगा इफ इट इज हीटेड मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। देखो पीओपी का फॉर्मेशन क्या हो रहा है? ये ओनली 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज कर रहा है, जबकि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके साथ में रह रहा है कैल्शियम सल्फेट के साथ में। दैट इज द पीओपी बट ऑन हीटिंग मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, CaSO4 2H2O मीन्स जिप्सम, इसको अगर हम हीट कर दें मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर, डिग्री सेल्सियस पर अगर ज्यादा हीट करते हैं देन इट विल कन्वर्ट ओनली CaSO4 और 2H2O जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या है? ओनली डेड वंड प्लास्टर। ठीक है, क्या है? डेड वंड प्लास्टर है ये। ठीक है, and it will not set again into gypsum on mixing with water। ठीक है, it will not again set into gypsum on mixing with water। so become useless। ठीक है, become useless। check when CaSO4 2H2O heated more than 100 degree Celsius it converts to CaSO4 plus 2H2O and CaSO4 it is a dead wand plaster। ठीक है, ये क्या है? dead wand plaster है and it will not again set into gypsum ऑन मिक्सिंग विद वाटर। जैसा कि अगर हम जिप्सम, ये जिप्सम है, जिप्सम को अगेन अगर वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या करेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस अगेन किस में सेट हो जाएगा? जिप्सम में सेट हो जाएगा और एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म करता है। जिप्सम क्या है? एक हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये हार्ड सब्सटेंस में सेट हो जाएगा बट डेड वंड प्लास्टर हार्ड सब्सटेंस में सेट नहीं होगा अगेन। सो ये क्या हो जाता है? फिर यूजलेस हो जाता है फॉर दिस पर्पज। ठीक है, इस पर्पज के लिए ये यूजलेस हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट the condition is required it is only heated up to 100 degrees Celsius। okay, now the properties of POP means CaSO4
H2O। ठीक है। प्रॉपर्टीज, तो वंस अगेन कलर एंड स्टेट। इसकी कलर और स्टेट की बात करते हैं तो ये होता है इट इज वाइट पाउडर। कैसे होता है? वाइट पाउडर, इट इज अ वाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर के फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखा होगा घर में पीओपी वगैरह के लिए आता है, तो दैट इज सेम द प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, सेकंड, एक्शन ऑफ वाटर। देखो, ऑन मिक्सिंग पीओपी विथ वाटर, it again set into gypsum। ठीक है, ये फिर से क्या फॉर्म कर लेता है? जिप्सम का फॉर्मेशन करता है, जो क्या होता है? एक हार्ड सब्सटेंस है। जैसे CaSO4 H2O, क्या है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं H2O, देन इट फॉर्म CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O, ये क्या है? जिप्सम, हार्ड सब्सटेंस। इसी प्रॉपर्टी का यूज इसका मेडिकल में किया जाता है कि इससे क्रैक्ड बोन्स, ठीक है, या फ्रैक्चर्ड बोन्स को क्या करते हैं? सेट करते हैं बाय यूजिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उस पर क्या करते हैं? लेप चढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है? वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है और किसी चीज को सेट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ हीट। अगर हम इसको और हीट करते हैं तो देन इट बिकम्स डेड बॉन्ड प्लास्टर। एक्शन ऑफ हीट, on heating it becomes dead one plaster। ठीक है, इसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट करेंगे तो ये क्या होगा? डेड वन प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, विच बिकम्स यूजलेस फॉर दिस पर्पज। ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ पीओपी। सो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ पीओपी। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं पीओपी का बहुत सारा यूज होता है। सबसे इसका यूज है ये मेडिकल यूज। ठीक है, टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो इट इज यूज टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है। सेकेंड, इन मेकिंग टॉयज। ठीक है, टॉयज, स्टैचूज, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। डेकोरेटिव मटेरियल्स, etc. Next, it is used in making decorative designs। ठीक है, डेकोरेटिव डिजाइन बनाते हैं कहाँ? जैसे सीलिंग पे बनाते हैं, पिलर्स में बनाते हैं, एटसेट्रा। तो देखा होगा घरों में सीलिंग, पिलर्स वगैरह पे डेकोरेटिव डिजाइंस
बनाते हैं वो भी किससे बनाते हैं, पीओपी से बनाते हैं। ठीक है। इन मेकिंग चॉक इन मेकिंग चॉक्स, ठीक है, फॉर राइटिंग ऑन बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चॉक जो बनाते हैं इसका। इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स, ठीक है, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी पीओपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी में तो सबका यूज होना ही है, ये तो ऐसे लिख दिया करो आंख बंद करके, लेबोरेटरी, ठीक है। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स, ठीक है।